नेहा और विक्रम की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी देखने में एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छा घर, बढ़िया जॉब्स और एक प्यारा सा बेटा आरव। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर क्लाइंट मीटिंग्स के लिए शहर से बाहर जाया करता था। नेहा एक स्कूल में टीचर थी और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाने का काम भी संभालती थी। सब कुछ सामान्य था जब तक वो कॉल नहीं आया। अनजान नंबर। एक रात नेहा के मोबाइल पर एक अजीब नंबर से कॉल आया। क्या आप विक्रम की पत्नी हैं? एक महिला की आवाज थी। जी हाँ। कौन बोल रहा है? वो इंसान जिसके साथ आप रह रही हैं। वो नहीं है जो आप समझती हैं। वो एक धोखेबाज है। उसका असली नाम विक्रम नहीं, करण है। कॉल कट गया। नेहा के हाथ कांप रहे थे। पहले तो उसने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन जब उसने विक्रम के पुराने कागजात टटोलना शुरू किया तो एक चीज ने उसे चौंका दिया। उसका पासपोर्ट किसी और नाम का था और जन्मस्थान का जिक्र कहीं और का था। परछाइयां और राज। नेहा ने बिना विक्रम को बताए उसकी जांच शुरू की। वो उसके ऑफिस गई, मगर वहां बताया गया कि विक्रम नाम का कोई आदमी वहां काम ही नहीं करता। डर और संदेह अब नेहा की जिंदगी में घर करने लगे थे। उसने विक्रम का पीछा करना शुरू किया। एक रात विक्रम ने कहा कि उसे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना है। नेहा ने चुपचाप उसका पीछा किया। दिल्ली पहुंचकर विक्रम एक पुरानी बिल्डिंग में घुसा और वहां से पूरी तरह बदल गया। काले कपड़े, नकली दाढ़ी और हाथ में एक पिस्टल। नेहा के होश उड़ गए। नकाब उतरता है। नेहा ने पुलिस को खबर दी, मगर जब पुलिस ने छापा मारा तब तक विक्रम वहां से गायब हो चुका था। पुलिस जांच में सामने आया कि विक्रम असल में एक पूर्व अपराधी था जिसका नाम करण मेहरा था। वो एक खुफिया गैंग के लिए काम करता था और पिछले कई सालों से नई पहचान के साथ छिपा हुआ था। नेहा के साथ शादी भी उसी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। सामना। कुछ महीने बाद नेहा एक नए शहर में जाकर अपने बेटे के साथ रहने लगी। पर एक रात जब उसने अपने कमरे की खिड़की खोली तो सामने वही खड़ा था। विक्रम। या कहो करण। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उसने कहा, पर तुमने मुझे ढूंढा। अब खेल खत्म नहीं होगा। क्या नेहा खुद को और अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या करण अब भी उससे प्यार करता है या वह सिर्फ एक मोहरा थी? सच क्या है? और कौन किसे इस्तेमाल कर रहा था? नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने करण खड़ा था, वही नकली पहचान वाला आदमी जो उसका पति बना हुआ था। वो इंसान जिससे उसने प्यार किया, जिसके साथ उसने जिंदगी बिताई, अब एक रहस्य बन गया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें बताने कि तुमने जो सोचा वो सब झूठ नहीं था, करण बोला। हाँ, मेरा नाम करण है। हाँ, मैंने तुमसे एक झूठी पहचान के साथ शादी की थी। पर एक चीज कभी झूठ नहीं थी, मेरा प्यार। नेहा की आंखों में आंसू थे, गुस्से के, डर के और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के भी। अगर तुम मुझसे सच बोलते तो शायद मैं तुम्हारा साथ देती, उसने कहा। करण ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। यह रहा सबूत। मैं उस गैंग से बाहर निकल चुका हूं। मेरे खिलाफ अब कोई केस नहीं बचा। मैं पुलिस के लिए काम कर रहा हूं, अंडरकवर एजेंट बनकर। नेहा ने फाइल खोली। उसमें सीबीआई की एक सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसमें करण को विशेष गुप्त एजेंट घोषित किया गया था। उसने 5 सालों तक एक खतरनाक हथियार तस्कर गैंग में घुसपैठ की थी ताकि उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके। तो तुमने मुझसे शादी भी
मिशन के लिए की थी। नेहा की आवाज टूटी हुई थी। करण चुप रहा। फिर बोला, शुरुआत में हाँ, पर धीरे धीरे सब बदल गया। मैं चाहता तो मिशन के बाद गायब हो सकता था, मगर मैं रुका। तुम्हारे लिए, आरव के लिए। आखिरी मोड़। नेहा अब तक तय नहीं कर पाई थी कि करण को माफ करे या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, घर के दरवाजे पर गोली चलने की आवाज आई। धड़ाम। बाहर दो नकाबपोश हथियार लिए खड़े थे। करण का पुराना गैंग अब भी उसे ढूंढ रहा था। नेहा, आरव को लेकर पीछे के कमरे में जाओ, करण चिल्लाया। लेकिन नेहा पीछे नहीं हटी। उसने पास रखी बेसबॉल बैट उठा ली और करण के साथ लड़ने लगी। दोनों ने मिलकर उन हमलावरों को रोका, पुलिस को बुलाया और उन्हें पकड़वाया। उस रात के बाद नेहा ने करण से कहा, शायद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह देख चुकी हूं कि तुमने हमें चुना। और शायद हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। क्योंकि कभी कभी सच्चाई जितनी डरावनी होती है, उससे भी ज्यादा ताकतवर होती है। माफी और दूसरा मौका।